बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें कम होना शुरू हो चुकी हैं। जो धांधली से ये नशिस्तें नून लीग ने जीती थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अदालतों में सबूत दे रही है, इसकी बुनियाद पर नून लीग की ये नशिस्तें कम होना शुरू हो चुकी हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी की पूरी पीडीएम मशीनरी जितनी भी इसमें जमातें थीं, एक इमरान खान से जान छुड़वाने के लिए इमरान खान के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि हर वोटर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इमरान खान बन चुका है। और एक इमरान खान से जान छुड़ाना इनके लिए नामुमकिन हो चुका था। तो अब इतने सारे जो इमरान खान हैं, वो जो नारा था ना कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो असल में इस वक्त अब वो इमरान खान के ऊपर बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। अहम इत्तेहादी की जानिब से, अहम लीडर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस पर भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM में इत्तेहाद का जो ऐलान है वो किया गया है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, जो धांधली की गई इन इंतखाबात की, जूँ जूँ नई नई चीज़ें और नई नई धांधली की एग्जांपल्स सामने आ रही हैं, इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने एक्सपोज किए हैं। पिछले कई व्लॉग्स में आपके सामने सबूतों के साथ चीज़ों को रख चुका हूँ। एक और नया जो धांधली का तरीक़ाकार है वो एक्सपोज हुआ है। वो सुन लें कि कैसे PP 42 का जो हलका था, इस हलके में धांधली की गई। इस हलके का फॉर्म 47 अगर आप निकालें, और ये जो हलका है ये मुस्लिम लीग नून जीती है। फॉर्म 47 वो जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नताइज फ़ाइनल ऐलान किए, जो हतमी नताइज थे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं। और इन फ़ाइनल नताइज के मुताबिक और फॉर्म 45 के मुताबिक ये हलका नून लीग को दिया गया है और नून लीग इस हलके से जीती है। अब ज़रा नाजरीन आपके सामने रखता हूँ धांधली इस फॉर्म में कैसे की गई है। टोटल जो वोट कास्ट हुए इस हलके में वो 98,224 थे। और टोटल वोट कास्ट यानी कि उसमें जो रिजेक्टेड वोट हैं, जो एक्सेप्टेड वोट हैं, मर्द ख़वातीन के वोट हैं, जितने उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं, उन सब का अगर टोटल काउंट किया जाए तो टोटल वोट 98,224 पड़ा है। लेकिन इस हलके के अंदर वैलिड वोट्स यानी कि जो काउंट हुए हैं और जो रिजेक्टेड वोट्स हैं, इन दोनों को अगर हम सम अप करें तो इन दोनों का सम निकलता है जी, यानी कि 1,02,163। यानी कि इस हलके में वोट जो वैलिड हैं वो हैं तकरीबन कोई 95,000 के करीब, और जो मुस्तरद हुए हैं वो हैं 5,000 के करीब। तो इस टोटल के मुताबिक इस हलके में जो वोटों की कुल तादाद पड़ी है वो 1,02,163 है। लेकिन उस फॉर्म में टोटल वोट्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जी 98,224। तो ये जो फ़र्क है वो किस तरीके से आ गया, तो ऑब्वियस है कि फॉर्म 45 में चूँकि मर्ज़ी से नतीजे लिखे गए और कैलकुलेशन इनकी नाअहली का आलम देखें कि ये कैलकुलेशन भी इनसे सही तरीके से नहीं हुई, और फॉर्म 45 में इस तरह की छोटी छोटी बुनियादी जो गलतियां हैं वो की गई हैं। और नवाज़ शरीफ के हलके और दीगर हलकों में भी इसी तरीके से हुआ है। और ये एक बड़ी धांधली है जो कि सामने आई है इस फॉर्म 47 में, और ये नून लीग को जितवाया गया हलका और PP 42 का ये हलका बनता है। तो इसी तरह की मज़ीद एग्जांपल्स सामने आती हैं तो आपके साथ में वो भी चीज़ें शेयर करूँगा, एक्सपोज करता चलूँगा। दूसरी तरफ नाजरीन, 16 नशिस्तें इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन पर नताइज या हतमी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो रोक दिया गया है। और इन पर मुस्लिम लीग नून जो थी वो जीती थी। कुछ इक्का दुक्का इधर उधर हुई हैं। बहरहाल रावलपिंडी की नशिस्त है NA 55, इस पर नून लीग जीती थी। इसका नतीजा और जो हतमी नोटिफिकेशन है कामयाबी का वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। ये नून लीग की सीट थी। इसी तरह से अटक से NA 49, 50 इनके भी नतीजे रोक दिए गए हैं। हतमी जो नोटिफिकेशन कामयाबी का जारी होना था वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, क्योंकि PTI ने चैलेंज किया था। एक दोस्त ने कमेंट में लिख कर ये पूछा भी था NA 50 अटक के हवाले से, तो उनके लिए भी बताता चलूँ कि ये नशिस्त जो थी जहाँ पर जो मेजर ताहिर सादिक हैं और उनकी जो बेटी हैं वो लड़ रही थी इलेक्शन। तो बहरहाल इसमें भी हतमी जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने से रोक दिया है। ये भी नून लीग के पास गया था। इसी तरह से
NA का ही हल्का है, NA 65, NA 63 और NA 28, इन पर भी जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस हैं वो रोक दिए गए हैं। तो ये NA के हल्के हैं। इसी तरीके से PP के हल्के की तरफ में आऊँ तो PP 14, PP 20, PP 16, PP 31, PP 33, PP 1, PP 11 और PP 59, ये PP के हल्के हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हतमी नोटिफिकेशंस हैं वो जारी करने से रोक दिया गया है। तो ये कुल 16 नशिस्तें बनती हैं जहां पर इलेक्शंस को जो नताइज हैं और फिर उसके बाद जो नोटिफिकेशंस हैं कामयाबी के वो रोक दिए गए। नताइज तो अनाउंस किए गए हैं फॉर्म 47, लेकिन उसके बाद ये ज़रूरी होता है कि आप हतमी नोटिफिकेशन जारी करने की ये उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हो गया तो वो नहीं जारी किए गए, यानी कि हुक्म इम्तना जारी हो चुका है। और ये जो 16 नशिस्तें आपको मैंने गिनवाई हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इकदाम उठाया गया है। अभी कल लाहौर हाई कोर्ट और दीगर सूबों की हाई कोर्ट्स में दर्जनों केसेस हैं, सैकड़ों दरखास्तें हैं जो कि इसी तरह से पेंडिंग है और इनमें एक ट्रेंड एग्जाम्पल सेट कर दी गई है कि पहली समात के ऊपर हुक्म इम्तना जिस सलमान अकरम राजा को मिला है वो जो है वो होता है अगर सबूत आप दिखा दें, फॉर्म 45 आप दिखा दें और फॉर्म 47 में जो गड़बड़ है। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ये 16 नशिस्तें हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला है वो कर लिया है और इसमें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की दोनों मिलाकर ये 16 नशिस्तें बनती है। अब मैं आता हूँ जी कि ये जो स्टे ऑर्डर है, ये हुक्म इम्तना है, ये जो नोटिफिकेशंस रोके गए हैं ये ज़रूरी क्यों हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इस वक्त कुछ इतलात इस तरह की आ रही हैं कि हुकूमत साजी के लिए मुकम्मल कोशिश की जा रही है और एक मरतबा हुकूमत बन गई तो फिर उसके बाद अगर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुई या उनको दी भी गई तो एक लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ें चैलेंज होती हैं। तो ये होते होते इसमें काफ़ी सारा ज़्यादा अरसा भी लग सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टे ऑर्डर्स हैं कम से कम फॉर्म 47 के ऊपर स्टे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरीके से ले इन नताइज को रोक दे। तो इससे क्या होगा कि 16 के ऊपर तो ये हो चुका है, मज़ीद भी कुछ सीटों के ऊपर हो गया है और कल परसों 2-3 दिनों के अंदर अगर ये स्टे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों से ले लेती है तो इसमें क्या होगा कि हुकूमत साजी फिर नहीं की जा सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट एक और एंगल से भी इस वजह से है कि फिर इनके जो नताइज हैं वो जब फाइनलाइज होंगे, फाइनल आएंगे, फिर उसके बाद ही जो हुकूमत साजी है वो हो सकेगी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुकम्मल स्टैंड के साथ लड़ पाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 47 के ऊपर स्टे के ऊपर लेने के ऊपर जो तवज्जो है वो इस वक्त रखनी चाहिए। लिए भी जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी लिए जा रहे हैं, हाई कोर्ट से भी। आज संडे को क्योंकि बंद थी, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ओपन है, वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कल मंडे उसके बाद आगे वर्किंग डेज शुरू हो चुके हैं तो अदालतों से भी ये स्टे मिलेगा। फिर इसी तरीके से मज़ीद अगर आप आगे चलें तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बल्कि आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि ये जो इलेक्शंस हैं ये जिस मैसिव लेवल के ऊपर इस इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, इमरान खान साहब ने जो EVM सिस्टम मुतारफ़ करवाया था और उस सिस्टम के तहत जो नताइज थे वो 2-3 घंटे के अंदर पूरे मुल्क से आपके सामने आ जाने थे और उसमें धांधली को काउंटर किया गया था। ये फॉर्म 47 और इस तरह की धांधली नहीं की जा सकती थी क्योंकि वो फिर डिजिटल रिजल्ट्स होते और मैनुअल भी होते, कंपेयर भी किया जाता। लेकिन ये इलेक्शंस अब बुनियाद बन चुके हैं EVM मशीन की और इसी इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर EVM सिस्टम इमरान खान साहब जब आएंगे वो मुतारफ़ कराएंगे तो तब EVM सिस्टम को नहीं रोका जा सकता क्योंकि इससे पहले जब EVM सिस्टम इमरान खान साहब ने कानून साजी की थी, मंजूर करवाए थे, तो उस पर बड़े सवालात उठाए गए कि ऐसा हो गया जाएगा, वैसा हो जाएगा और प्रोपेगेंडा किया गया कि ये इमरान खान अपनी मर्ज़ी के इससे नताइज ले लेगा। हालांकि उन तमाम को ये मालूम था कि इससे धांधली रुकेगी और फिर हमारा क्रियाक्रम हो जाएगा। जैसे कि आप ख्वाजा आसिफ को देख लें, 60-60, 80-80 हज़ार की मार्जिन से वो हार रहे थे, लेकिन ये मैनुअल रिजल्ट से क्या हुआ, फॉर्म 47 मर्ज़ी का जारी करके मर्ज़ी के नताइज आ गए, लेकिन EVM मशीन में ये मुमकिन नहीं है। तो ये इंतखाबात इस हैसियत से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये EVM मशीन की भी बुनियाद रख चुके हैं और इमरान खान साहब
अब ईवीएम मशीन को लेकर ही आएंगे जब आगे वो हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत बनाने के हवाले से भी पीटीआई ने ऐलान कर दिया है और बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने एक चीज़ तो साफ कह दी है कि वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इन दोनों में से किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं करेंगे, इनके साथ इत्तेहाद करके वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। अलबत्ता एमक्यूएम के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो हमारी सीटें हैं और फिर अदालतों में हम गए हुए हैं, मज़ीद सीटें हम वहाँ से लेंगे। कम से कम 50 सीटें तो पीटीआई को मिलनी है, लेकिन पीटीआई का 60 के करीब टारगेट है। बहरहाल अगर उन्हें 40-50 सीटें भी वो कम से कम अदालतों से लेने में कामयाब हो जाते हैं तो एमक्यूएम को साथ मिलाकर बड़ी आसानी के साथ जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना सकती है। माज़र थोड़ी सी लाइट जो है वो चली गई थी तो ये टॉर्च मैंने ऑन कर ली है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस कर दिया है, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से अनाउंस किया गया है कि वो हुकूमत बनाएंगे वफाक में भी पंजाब में भी, और इस हुकूमत साजी के अमल में ख़ास तौर पर वफाक में वो एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करेंगे। बहरहाल एमक्यूएम ने जितना बड़ा धोखा दिया था अदम एतमाद के दौरान भी, लेकिन उसके बावजूद बैरिस्टर गौहर साहब ने यह अनाउंस किया है कि वो एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किसी सूरत में वो इत्तेहाद नहीं करेंगे। बहरहाल देखते हैं आगे एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद की क्या जो सूरत हाल है वो बनती है, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से तो अडयाला जेल से भी इवन ये वाज़े पैगाम दिया गया है कि किसी के साथ भी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाई जाएगी, लेकिन चूँकि नशिस्तें ऊपर नीचे हैं, किसी के साथ इत्तेहाद करना ज़रूरी होगा। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी नून लीग के मुकाबले में एमक्यूएम जो है उनके साथ इत्तेहाद शायद हो जाए, इन दोनों के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। तो बहरहाल ये बैरिस्टर गौहर साहब का कहना है। फिर इसी तरीके से जमात इस्लामी जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो इत्तेहाद का भी ऐलान कर दिया है और हिमायत का भी ऐलान कर दिया है, और केपी में जमात इस्लामी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे आज़ाद उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि दोनों जमातें अब एक ही होने जा रही हैं। और ज़रूरी भी है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करें तभी जाकर हुकूमत बन पाएगी। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड तो है लेकिन बल्ले का निशान नहीं है, तो इसलिए पीटीआई में तो शामिल नहीं हो सकेगी। लेकिन इसका एक तरीका ये है कि अभी तो आर्जी तौर पर जमात इस्लामी में वो शामिल हो जाएंगे, और चूँकि उन्होंने भी इत्तेहाद कर लिया है तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी और बल्ले का निशान उनको वापस मिलेगा बतौर सियासी जमात, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों जमातें जम हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर जमात फिर पार्लियामेंट में मौजूद होगी। इसी तरीके से जो कौमी असम्बली है वहाँ पर अलामा नासिर इकबाल साहब हैं, उन्होंने ओपनली ये दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी हाजिर है, तो उसमें शमूलियत इख्तियार करने के बाद पीटीआई बतौर जमात पार्लियामेंट में आ सकेगी। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सुन्नी इत्तेहाद और दीगर जो जमातें हैं वो मौजूद हैं जिनके साथ इत्तेहाद उनका है। तो बहरहाल ये एक बड़ा इत्तेहाद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है, और जमात इस्लामी इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि 3 रोज़ से एहतजाज किया जा रहा है। ख़ास तौर पर कराची का जो मैंडेट चोरी किया गया और इसमें जिस तरह से एमक्यूएम को नशिस्तें दिलवाई गई, पीपल्स पार्टी को वहाँ पर नशिस्तें दिलवाई गई, कोई इस वक्त बात नहीं कर रहा कराची पर, लेकिन असल में जो बड़ा धांधला हुआ है वो कराची में हुआ है और उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी को भी वहाँ पर मैंडेट मिला है, इस वजह से जमात इस्लामी ने भी वहाँ पर एहतजाज शुरू कर दिया है, और पिछले 3 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के वो साथ हैं और दोनों मिलकर जो एहतजाज है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दी थी, हमाद रज़ा साहब की जानिब से दी गई थी कि 2 बजे एहतजाज होगा, लेकिन कारकुनान वगैरह वहाँ पर पहुँचे भी एहतजाज के लिए, तो मैसिव क्रैकडाउन दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर किया गया और उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। इवन के मरीम नवाज़ के अपोजिट जो उम्मीदवार थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है, क्योंकि मरीम नवाज़ का भी नतीजा हल्के का चैलेंज हुआ है और उन्हीं उम्मीदवार ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो हैं उन्होंने नतीजा चैलेंज किया, तो बहरहाल उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। तो ये इस वक्त जो सारा सिनेरियो है वो बन रहा है, लेकिन एट द एंड फिर हमाद अज़हर ने खुद ये अनाउंस कर दिया कि
पुलिस चूँकि ये क्रैकडाउन कर रही है और अमन एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा, तो इस वजह से आज हम एहतजाज कैंसिल करते हैं। तो लोग काफ़ी सारे वापस भी चले गए, लेकिन बहुत सारे जो कारकुनान थे उन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। आखिर में नाज़रीन ये आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि एक इमरान खान साहब को इन्होंने रोकना था, एक इमरान खान को इन्होंने रोकना था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि जिस तरह से रिज़ल्ट आए हैं और जिस तरह से अवाम ने अपना माइंड शो किया है, अब वो मुहावरा जो पीपल्स पार्टी यूज़ किया करती थी कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो अब वो मुहावरा 100% इमरान खान के ऊपर फिट बैठ चुका है। और ये नहीं है कि निकलेगा अब, बल्कि हर घर से इमरान खान की ही जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। तो एक इमरान खान को पीछे करते करते हुआ ये है कि हर कोई, हर बंदा, हर कारकुन इमरान खान का वो ख़ुद इमरान खान बन चुका है। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।